हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। ओ 3 कार्ड्स हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स and 7 of cups. Okay, what else divine, please guide me. Four of cups, what else divine, please guide me. Nine of swords, justice, Eight of pentacles. Okay, what else divine, please guide me. Oh, justice and judgment. Okay. Bottom of the deck, 9 of wands and page of cups. Okay. तो कार्ड्स यहाँ पे आपको विजिबल हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने जल्दबाजी में, आनन फानन में कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी बातें हुई, आनन फानन में कुछ बातचीत हुई किसी के बीच में जो सबसे छुपा के की गई। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये गुफ्तगू यहाँ पे चल रही 3 लोगों की, कोई बातें चल रही है जो लोगों से छुपी हुई हैं। तो आपके किसी ने ना आनन फानन में गुप्त बातचीत की, आपस में मिलके चुपचाप। इसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि सबके तेवर बदल गए, एग्रेशन में कोई आ गया, सबके तेवर बदल गए, सबके चेहरे का भाव बदल गया। आखिर इनके बीच ऐसा क्या हुआ ये हम देखेंगे। तो मुझे ये सबसे पहले ये देखिए, आनंद फान में कुछ ऐसी बातचीत, कुछ लोगों ने आपके खिलाफ कोई भी ये बातचीत, कोई आपके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है, कोई गॉसिप हो सकती है। बातचीत तो बहुत छोटी मुझे दिखाई दे रही, कोई लंबी बातचीत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इसके बाद अचानक लोगों के तेवर बदल गए। जो पहले अपनी बात पर अड़े हुए थे वही अब शांत या अलग अंदाज में नज़र आने लगे। यहाँ पे शांत या अलग अंदाज में कोई नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बातचीत में कोई ऐसी जानकारी या कोई शर्त या सच्चाई सामने आई जिसने पूरी स्थिति का रुख ही बदल दिया। लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। आखिर बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसने आपको नहीं, आपके खिलाफ जो लोग बातचीत कर रहे थे उनका रवैया बदलने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पे सबसे बड़ा एक यहाँ कुछ रहस्य मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसी क्या चीज़ हुई कि जो पूरी तरह से इनका रवैया बदल गया। यहाँ पे एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ कि मामला अचानक बना नहीं, इसके पीछे पहले अचानक ये मामला नहीं बना, इसके पीछे पहले से कुछ बातें चल रही थी, पहले से ही
कुछ गॉसिप्स, कुछ आपके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग, लेकिन उन्हें खुल के सामने नहीं लाया गया। फिर आनन फानन में जल्दबाजी में एक मीटिंग हुई, एक बातचीत हुई और उस बातचीत ने पूरी स्थिति को हिला के रख दिया पूरी तरीके से। एक दूसरे से ऐसा लग रहा है कि एग्रेशन की स्थिति में आ गए। कुछ लोग हो सकते हैं, यहाँ पे 3 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी बातचीत में ना किसी पुराने मुद्दे को दोबारा उठाया गया है। कोई बातचीत आपसे रिलेटेड हो सकती है, जो पुराने मुद्दे को दोबारा उठाया गया, जो बातें रफा दफा हो चुकी थी, कुछ ऐसी बातें सामने रखी गई जिन्हें अब तक छिपा कर रखा गया था। सामने वाले को शायद पहली बार पूरी तस्वीर समझ में आई। यही वजह है कि बातचीत के बाद इनका रवैया पहले जैसा नहीं रहा। किसी का यहाँ पे सच निकल के आया। यहाँ पे एक बात बहुत खास दिखाई दे रही है, बातचीत सिर्फ सामान्य चर्चा नहीं थी, इसमें किसी फैसले, किसी राज या किसी ऐसी जानकारी का जिक्र हो रहा था जिसे जानने के बाद इंसान तुरंत अपनी रणनीति बदल देता है। तो ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे। ये धन से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कोई कोर्ट केस से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जी आई है। कोर्ट केस को ले करके कोई यहाँ पे रणनीति बन रही थी, कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा हुआ कि आपस में टकराहट हुई और यहाँ पे एग्रेशन की स्थिति बन गई। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोग पहले बहुत आत्मविश्वास में थे, बातचीत के बाद उनके तेवर, कुछ लोग एग्रेशन में आ गए, कुछ लोग नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं मुझे। किसी ने शायद अपनी गलती समझी, किसी को किसी की सच्चाई का पता चला और किसी को ये महसूस हुआ कि मामला उनकी सोच से कहीं ज़्यादा गंभीर है। एक और यहाँ पे मुझे चीज़ फील हो रही है, यह है कि बातचीत में सीधे सीधे सब कुछ नहीं बताया जा रहा था, कुछ छुपाया जा रहा था, कुछ बातें इशारों में भी हुई। यही यहाँ पे लड़ाई का कारण बना, यही एग्रेशन का कारण बना कि कुछ बातें लोगों ने इशारे में की। जैसे कि 3 लोग 4 लोग जो भी हुए यहाँ पे, तो कुछ बातें तो बोल के की गई, कुछ बातें यहाँ पे इशारों में की गई। यहीं से सस्पेंस, यहीं पे शक पैदा हो गया कि कुछ तो यहाँ पे छुपाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इशारों में बात हुई वही कारण है यहाँ पे एग्रेशन का। कुछ बातें आधी कही गई और बाकी समझने के लिए छोड़ दी गई, लेकिन जिन लोगों के बीच ये बातचीत हुई आपके खिलाफ, वे उन संकेतों का मतलब अच्छी तरह समझ गए और कुछ लोगों को शक पैदा हो गया। अब ये हम देखेंगे किस चीज़ के रिगार्डिंग ये चीज़ें हुई है। इसके बाद अचानक माहौल बदला और जो पहले विरोध कर रहे थे वे पीछे हटने लगे। जो बहुत कठोर दिखाई दे रहे थे कि आपके खिलाफ बहुत कठोर रवैया अपना रहे थे, उनके व्यवहार में नरमी आने लगी। ऐसा लगता है किसी ने कोई ऐसी शर्त रखी जिसे नज़रअंदाज करना अब आसान नहीं था। तो यहाँ पे 2 गुटों में बट गए ये लोग, कुछ एग्रेशन में चले गए, कुछ पीछे हट गए कि भाई हमें तो इस चीज़ में शामिल ही नहीं होना है, क्योंकि एक इशारेबाजी जो यहाँ पे हुई, इसी के कारण ये गुट बिखर गया पूरी तरीके से। और यहाँ पे ये भी संभव है कि किसी पुराने वादे, पुराने संबंध या किसी छिपे हुए मामले की बात सामने आई। यहाँ पे बातचीत ने लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया, यानी आनन फानन में अगर कोई कदम उठाया, तो भारी नुकसान इन्हें सहना पड़ सकता है। देखिए, इसीलिए यहाँ पे सस्पेंस बन गया। जो लोग एकजुट थे वो बिखर गए। यहाँ पे कोई कोर्ट केस की बात आ रही है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसके रिगार्डिंग कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, तो यहाँ पे इशारों ने सब कुछ ख़राब कर दिया। कुछ जो एकजुट हुए थे वो बट गए, कुछ लोग पीछे हट गए इन चीज़ों से, कुछ लोग एग्रेशन में आ गए। यहाँ की पूरी तरह ये मामला ही पलट गया। और कुछ ने ये प्लानिंग बनाई है कि माफ़ी मांगना या कोई ऑफ़र करना ज़्यादा अच्छा है, इस सब पचड़े, इस सब झमेले में नहीं पड़ना, क्योंकि किसी को ये दिखाई दे गया कि यहाँ पे अन्याय के, अगर ये अन्याय कर रहे हैं आपके साथ, तो यहाँ पे जस्टिस ज़रूर आएगा। किसी को इस चीज़ की भनक पड़ गई। देखो, आपकी मेहनत पे, आपके पैसे पे अगर आपके खिलाफ कोई झूठा कोर्ट केस, पैसे से रिलेटेड किसी ने कोई कोर्ट केस डाला है, गलती यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ छोटी मोटी अगर आपसे गलती भी हुई है तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे किसी को ऐसा लगता है कि अगर आपके खिलाफ कुछ ज़्यादा ही इनके पंख निकले और ये उड़े, तो यहाँ पे जस्टिस पहले से और जजमेंट दोनों ही मौजूद है। किसी को यहाँ पे डर सता रहा है। यहाँ पे किसी के
कैरेक्टर पे बात भी आ रही है। यहाँ पे बार बार आपको कैरेक्टर की कसौटी पे हमेशा ही कसा गया है, लेकिन अभी किसी और की बारी आ रही है जो आपको हमेशा कैरेक्टर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ बातें किसी ने उड़ाई थी। तो अब असली कैरेक्टर किसका गलत है, किसको कसौटी पे अब कसा जाना है, वो ये इंसान है जिसने आपके कैरेक्टर पे, क्योंकि देखो ये सब कुछ करके थक गया, आपको प्रोवोक नहीं कर पाया। इसे लगता है कि भाई आप कोई ऐसे इंसान हो कि अगर आपके खिलाफ कोई बात की जाएगी गलत, तो जस्टिस और जजमेंट दोनों आएगा, जिससे पार पाना मुश्किल है। तो आपने आपकी मेहनत पे सवाल उठाए कि आप कुछ गलत काम करके पैसे कमाते हो, जबकि आप मेहनत से पैसे कमा रहे हो। ये इन्हें जानबूझ के आपको प्रोवोक करने के लिए करने की कोशिश इन्होंने की। यहाँ पे इन्हें लगा कि आपके कैरेक्टर पे बातें जब उछाली जाएंगी, आप खामोश होकर एक जगह बैठे हो, धोखा खा करके चुपचाप बैठे हुए हो। किसी ने आपको बहुत तगड़ा धोखा दिया है, लेकिन आप धोखे का बदला धोखा नहीं दे रहे हो। आप साइलेंट होकर के बस ऑब्जर्व कर रहे हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, पैसे में हो सकता है, किसी ने आपको बहुत तगड़ा धोखा दिया, आप चुपचाप बैठे हो, आप देखना चाहते हो इससे ज़्यादा क्या मेरे साथ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब कसौटी पे कोई और कसा जाने वाला है। आज तक हमेशा आपको कसौटी पे रखा गया, कसा गया, लेकिन कोई आपको प्रोवोक नहीं कर पाया। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कोई ऐसी आपके कैरेक्टर पे किसी को पता है कि आपका ये ट्रिगर पॉइंट है कि आपके कैरेक्टर पे कोई बात आएगी तो आप जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी आइसोलेशन में हो, आपकी सॉलिटरी भंग हो जाएगी, आप बाहर निकल के आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे आप बहुत मजबूत होके बैठे हो, क्योंकि देखो यहाँ आपको पता है हर कोई किसी के बारे में बातें कर रहा है, चाहे 1 लोग हों चाहे 10 लोग हों। जब बातें झूठी ही करनी है तो डर किस बात का। आप डट के एक वॉरियर की तरह खड़े हो कि भाई सामने जो भी आएगा, बिना प्रूफ प्रमाण के कि प्रूफ नहीं है, ऐसे मुंह से बोलने से नहीं, प्रूफ ला के दो। तो इसीलिए आप चुपचाप बैठ के देख रहे हो कि कितने हद तक ये नीचे गिर सकते हैं। खुद कैरेक्टरलेस इंसान दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहा है, ये चीज़ें सोचने की यहाँ पे है। इसलिए आप बहुत इत्मीनान से बैठे हुए हो। आपको पता है आगे भी ऐसा ही हुआ था, अभी भी ऐसा हुआ है और बाद में भी यही होने वाला है। आपके खिलाफ जो लोग भी बातें कर रहे हैं, वहाँ पे जस्टिस और जजमेंट हमेशा ही पास हुआ है। अंत में आके इन्हें माफ़ी मांगनी ही पड़ी है। तो यहाँ पे आनन फानन में हुए जो गुप्त बातचीत हुई, यहाँ पे कुछ लोग डरे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने पास्ट में देखा है कि आप यहाँ पे किसी के बारे में कुछ भी किसी से लेना देना नहीं रखते हो, किसी के बारे में कुछ कहते नहीं हो। पर ये लोगों का पुराना अनुभव है कि अगर आपके बारे में कुछ बातें की जाती हैं, गलत बोला जाता है, तो जस्टिस भी मिलता है, जजमेंट भी मिलता है। अगर आप गलत नहीं हो तो हमेशा आपके पाले में ये चीज़ें आती ही आती हैं। इसलिए आप चुपचाप बैठे हो कि जितना गिरना है गिर लो। फाइनली डिसीजन आपके ही पक्ष में होना है, चाहे ये कोर्ट में हो चाहे बाहरी दुनिया में हो, आपके ही पक्ष में फैसला, जस्टिस भी आना है, जजमेंट भी आना है। तो आप इन चीज़ों को अनुभव करके बैठे हुए हो, इसलिए आप किसी से डरते नहीं हो। आप अपना मेहनत कर रहे हो क्योंकि आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा है। हमेशा ही आपको जजमेंट मिला है, हमेशा ही जस्टिस मिला है आपको। तो यहाँ पे कुछ लोग तो यहाँ पे सोच रहे हैं कि माफ़ी मांग लेना ठीक है। अगर कुछ बातें किसी के कानों तक चली गई हैं आपके खिलाफ, तो जाकर के सॉरी बोल देना अच्छा है कि बात आगे ना बढ़े। और कुछ लोग तो एग्रेशन में आ गए हैं, उन्हें हर हाल में आपके साथ जंग लड़ना ही है, आपके साथ लड़ाई करनी है। झूठा आरोप लगा के कोई कोर्ट केस आपके ऊपर किया गया, वहाँ भी जस्टिस और जजमेंट दोनों ही है। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आपकी खुशियाँ छीनना, आपके होठों से मुस्कुराहट छीनने के लिए यहाँ पे कोई 2-3 लोग, हमेशा ही इनकी यही प्लानिंग प्लॉटिंग रहती है कि कैसे आपको हमेशा दुखी देखा जाए, कैसे आपको हमेशा आइसोलेशन में देखा जाए, कि आपका ये सॉलिटरी भंग होने वाला है। पूरी तरीके से आप यहाँ से निकलने वाले हो। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, जो कुछ भी आपका यहाँ पे चल रहा है, आप मुंह छुपा के बैठे हो, क्योंकि 10 लोग जिसको बुरा बोल दें तो पूरी दुनिया उसको बुरा मानती है। पहले आप ऐसे ही करते थे, 9 ऑफ सोर्ट्स, आप दर्द में चले जाते थे, लेकिन अभी आप ऐसे नहीं हो। अभी आप बैठ के देख रहे हो भाई कितना गिरोगे, गिरो। तो यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। कमेंट बॉक्स में आप 1111 लिख के अपनी विश बोल सकते हैं, यूनिवर्स तक पहुँचा सकते हैं अपनी विश को, उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आखिर इनके बीच क्या हुआ जो ये एग्रेशन में आ गए और कुछ लोग पीछे हट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अन्याय बहुत बड़ा है, अनर्थ छुपा हुआ है। जो मैं ये शब्द बोल रही हूँ, बहुत बड़े शब्द बोल रही हूँ, अनर्थ यहाँ पे छुपा हुआ है। सबको पता है बहुत बड़ा अनर्थ होगा अगर इन चीज़ों से पीछे नहीं हटे, क्योंकि आपकी लाइफ में इन्होंने पहले भी देखा है कि ईश्वर का बहुत तगड़ा जजमेंट फेस करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि आप
में कुछ तो ऐसा खास है, इसीलिए बट गए ये लोग दो हिस्सों में। क्योंकि इन्होंने ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई फीमेल भी शामिल है और यहाँ पे थर्ड पार्टी है, फीमेल है, और यहाँ पे कोई तंत्र मंत्र भी है जिन्होंने आपके ऊपर किया था। तो उसका जस्टिस जब आएगा या आने वाला है इनके जीवन में, तो जितनी भी इनकी मीटिंग्स हैं, जितने भी इनके काले कारनामे हैं, सब उजागर होंगे और इनका बहुत बुरा हश्र, बहुत बुरा कर्माएं फेस करने वाले। कॉफिन तैयार है भाई इनके लिए। एक समय ऐसा था कि जो ये आप लोग को आपको किसी भी तरीके से, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रही है, कोई आपके लाइफ बीच में है, दो लोग के बीच में तीसरा कोई भांजी मार रहा है, और यहाँ पे कोई एक फीमेल भी मुझे नज़र आ रही है, दो मेल एक फीमेल हो सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे न्यू मून के समय पे आपके ऊपर एक दो मेल एक फीमेल ने मिल करके आपके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे स्पेल किया है, ये कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक फायर साइन, एक वाटर साइन और एक यहाँ पे दो यहाँ पे वाटर साइन के, एक फायर साइन का है। ये जो भी बंदी है ये इसी तरीके के हैं और इन्होंने आपके ऊपर बार बार स्पेल किया, उसमें भी जस्टिस। इन्हें देख के घबराहट हो रही है अब किसी को, तो कोई लोग पीछे हट रहे, सोच रहे इनसे माफ़ी मांग लिया जाए तो ही अच्छा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, आपको एक आइसोलेशन में डालने की कोशिश जिसने भी की है वो इस समय पूरी तरीके से जल्दबाजी में किए हुए फैसले इन्हें ले डूबने वाले हैं। ये जो लोग भी हैं, इनके कर्म इनको ही खा रहे हैं, सबके तेवर खुद बदल रहे हैं। गुप्त बातचीत के बाद आनन फानन में जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला, इनके आपस में ही लड़ाई झगड़े के आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हो, आपके पास दो बच्चे हो सकते हैं, दो बच्चे, और आप एक सिंगल मदर हो सकते हो। यहाँ पे आप बहुत अच्छा विक्ट्री हासिल कर रहे हो, किसी चीज़ में आपको जीत मिल रही है। हो सकता है इसी कोर्ट केस में आपको जीत मिलने वाली है, ये चीज़ सबको पहले से ही पता चल चुकी है, क्योंकि झूठ अब सबके सामने आएगा। जल्दबाजी में कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग करने कुछ भी काम नहीं आने वाला, हर चीज़ के लिए लॉजिक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे अकेले रह के इनके नाक में आपने ऑलरेडी दम कर दिया है, क्योंकि आप काम करने पे और सॉलिड काम करने पे भरोसा करते हो, ना कि मीटिंग्स करना, ना कि चार लोगों को इकट्ठा करके प्लानिंग प्लॉटिंग करना या झूठा आरोप लगाना देना। तो झूठ कितने दिन टिकेगा, वो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। तो कोई यहाँ पे है, किसी को तो डर लग रहा है और वो छोड़ रहे हैं इस मीटिंग को, इस आनन फानन में किए गए हुए बातों को जो इन्होंने आपके खिलाफ रची हैं। और कुछ लोग एग्रेशन में अभी भी टिके हुए मैदान में, तो ये जैसे मैदान में आए थे उसी रास्ते से इन्हें मैदान से निकल के जाना पड़ेगा, कुछ भी इनके हाथ नहीं लगेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे, मैंने पहले कहा था पैसे के रिगार्डिंग कोई केस हो सकता है या पैसे के रिगार्डिंग कोई मीटिंग। अगर केस नहीं है तो यहाँ पे कुछ 2-3 लोग आपके पैसे पे उनकी नज़र है, इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है कि किस तरीके से आपके पैसे ऐंठे जाएं, क्योंकि आप एक सिंगल मदर हो सकते हो यहाँ पे, या सिंगल मदर नहीं हो तो भी यहाँ पे कोई आपके पैसे पे बुरी नज़र गड़ा के बैठा हुआ, आपको अकेला समझ के कोई, ओ माय गॉड, कोई आपको अकेला समझ के कोई आपको डोमिनेट करना चाहता है, बेवकूफ़ बनाना चाहता है। आप बेवकूफ़ नहीं हो। और यहाँ पे देखिए सन आपके जीवन में ना अंधेरा था, अभी आपके जीवन में उजाला हो रहा है, सन की तरह चमक रहे हो। जो भी कर रहे हो, देखो आपके हाथ में कप है, एक क्वीन है, इसके 2 बच्चे हैं, यहाँ पे एक किड यहाँ पे, एक किड यहाँ पे है, और उसके हाथ में एक कप है। तो यानी कि आपने कुछ तो ऐसा किया है जिससे ये जल भुन के राख हो रहे, जो ये नहीं कर पाए, जो आपने करके दिखा दिया। तो इनके बीच बहुत ही ज़्यादा एक टेंशन डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है। सारी 3 की तिगड़ी यहाँ पे थे ना, टूट गई, 3 की तिगड़ी टूट गई, कुछ बिखर गए, चले गए, कुछ एग्रेशन में आ गए। यानी कि ये आपके पाले में ही गेंद आखिर में आई और ये आना ही था। कितने भी माइंड गेम्स खेल रहे, तो आपके ही कोर्ट में ये बॉल आई है, जीत आपकी है, न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होने वाली है, और गोल्डन टाइम ये आपका है। गुरु की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, ईश्वर की ब्लेसिंग बनी हुई है। ये आपका बहुत ही बेहद सुंदर टाइम आपका है, जहाँ पे किसी न किसी चीज़ में एक बड़ी जीत आप हासिल करने वाले हो, क्योंकि आपके हाथ में कप भी है। तो इससे बड़ा प्रूफ कुछ हो नहीं सकता। तो जो फेक लोग हैं, कितने भी प्लानिंग कर लें, तो हार उन्हीं की है, पता चल चुका है इन्हें।
तो आनन फानन में लिए गए फैसले, जल्दबाजी में लिए गए फैसले, झूठ बातों पे लिए गए फैसले, अचानक इनके तेवर तो बदलने ही थे, क्योंकि कोई डर गया, कोई लड़ गया, कोई भाग गया। मुझे तो ऐसे दिख रहा है ये 3 की टिकड़ी ही बिखर गई। तो ये आपके ही पाले में अच्छा हुआ जो हुआ। यहाँ पे नंबर्स देखते हैं, 1 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1, 11 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे क्लेम कर सकते हैं आप। 19 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर एंड 9 नंबर अगेन। 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड 999 को भी आप क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज भी देख लेते हैं यहाँ पे। किसी की एज है 49, 41, 50, 53, 54 एंड 31 किसी की एज हो सकती है, 39 एंड 47 एंड 37 किसी की एज हो सकती है। और यहाँ पे 49, ओके मैंने बोला है 49, 41, ये कुछ एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब हम हैंड रिटन मैसेजेस से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। ओके, ये 2 कार्ड्स बड़े तेज़ी से गिरे। टेक इट ईजी। तो मैंने कहा ना, आप आराम से बैठ के देख रहे हो, टेक इट ईजी। आपने इस माहौल को, जो पूरा माहौल इन्होंने बनाया ना, आप बहुत ईजी, बहुत हल्के फुल्के होके देख रहे हो, क्योंकि रिजल्ट आपको पता है कि क्या होना है। तो आपको कोई आनन फानन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आनन फानन में फैसले ये ले रहे हैं तो आपको पता है कि इस बार बॉल आपके ही हाथ में आने वाली है, जीत आपके हाथ में आने वाली है, बॉल आपके ही कोर्ट में आने वाली है। आपको मालूम है ये चीज़। टेक इट ईजी। आप इजीली बैठे हो आराम से कि जितना कूदना है कूद लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्कएंजल माइकल आपको बहुत मदद कर रहे। आर्कएंजल माइकल की बहुत ज़्यादा आपके चारों तरफ मुझे ऐसा दिखता है। आर्कएंजल माइकल इस जीत में बिल्कुल आपके साथ है और आपको इजी भी फील करवा रहे हैं। आपको कोई टेंशन नहीं है। आप, क्योंकि देखो, इंसान आपके साथ होना हो पर एंजल्स की प्रेजेंस ज़रूर है आपके आसपास। तो आप एक काफ़ी पावरफुल इंसान हो सकते हो। दुखी करना हर एक के बस की बात नहीं है आपको। एंजल्स का पहरा आपके आसपास है जो मुझे दिखाई दे रहा है। एंजल्स आपके पास हर पल है। ओ माय गॉड, डोनेशन। तो यहाँ पे किसी के लिए डोनेशन, देखो किसी की एनर्जी निकल के आई है, किसी को डोनेशन देने की ज़रूरत है। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है या कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो डोनेशन देने से बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। आपको भी अच्छा फील होगा और आपके जीवन में कहीं भी अगर रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल है या पैसे की दिक्कत है, तो आप कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ में रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो किसी गरीब कपल को आप कुछ दे सकते हैं। और अगर पैसे में प्रॉब्लम है तो आप कहीं पे अच्छी जगह पे डोनेशन दीजिए। कहीं मंदिर बन रहा है, कुछ भी अच्छे नेक कार्य में आप पैसा दे सकते हैं। आपके रिफ्रेश हो जाएगा आपका पैसा। जो भी यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएंगे। सेव योर मनी, किसी के लिए ये भाई निकल के आया। आपको अपनी मनी सेविंग पे बहुत ध्यान देना है। कुछ हैं लोग आपके पैसे उड़ाए जा रहे, आप मेहनत किए जा रहे और आपके पैसों की कदर नहीं है। देखिए, आप मेहनत करते हो और हो सकता है कुछ लोग हो जो आपके पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है अपनी सेव करो आप अपनी मनी को। आपके लिए एक गाइडेंस है ये। अगर अननेसेसरी के पैसे आपके उड़ाए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लीव एडिक्शन, किसी भी प्रकार की अगर एडिक्शन है आपको, चाहे वो ओवर ईटिंग की हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ भी हो सकता है। एडिक्शन किसी भी एक्सेस किसी चीज़ को करना वो एडिक्शन ही है। अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है तो आपको ये लीव छोड़ देना है, वरना ये एक चैलेंज लाएगी आपके जीवन में, बहुत बड़ा चैलेंज बन के खड़ी हो जाएगी, है ना। अवॉइड फेक एंड फ्रॉड पीपल्स। आपके आसपास कुछ फेक और फ्रॉड पीपल्स है, उन्हें आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, आपको पता नहीं है। तो उस समय डिवाइन टाइमिंग पे बहुत कुछ यहाँ पे एक्सपोज होने वाला है। यहाँ भी जजमेंट आ गया, यहाँ भी जस्टिस जजमेंट था इन कार्ड्स में, और ये हैंड रिटन मैसेजेस में भी आपके लिए जजमेंट आ गया। तो आप जिस नीयत से चले हो वो आपका नीयत यहाँ पे कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके ही पाले में जस्टिस है, आपके ही पाले में जजमेंट है। कोई कितने भी अपने दिमाग लगा ले, दिमाग की बत्ती किसी की गुल होने वाली है, क्योंकि
आपके जीवन में ये सनशाइन आप शाइन कर रहे हो, रोशनी आपके जीवन में, और जो आप चाहते हो वो आपके जीवन में होके ही रहेगा, कोई इसे टाल नहीं सकता है। तो किसी ने जल्दबाजी में फैसला लिया है, इसका भुगतान इन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा, ये आपको देखने में आएगा। अब देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या यहाँ पे है, चलिए कि क्या नेम इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आ रहा है। K A N Q V C X, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। KANQVCX, ये आपसे किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।